तो जय हिंद दोस्तों, दिनांक 24 सितंबर 2025 को भारत लद्दाख राज्य में हिंसात्मक घटित हुई प्रलयकारी तथा दर्दनाक और भयभीत घटना के कारणवश लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने लगभग सभी न्यूज़पेपरों में अपनी एक अलग ही सुर्खी बटोरी थी। इस घटना आखिरकार ये घटना हुई क्यों, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इस घटना को लीड करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से मशहूर व्यक्ति क्लाइमेटिकल एक्टिविटीज माने जाने वाले सोनम वांगचुक का हाथ था। तो जब भारत सरकार ने वर्ष 2019 में लद्दाख में से जब 370 धारा को हटाया था, उसके पश्चाताप इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में जाकर जमीन खरीद कर वे आराम से वहाँ पर रह सकते थे लीगली। उसके बाद से ही लद्दाख के रहवासियों की कुछ डिमांड्स थी। वो डिमांड्स क्या थी वो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। तो उन डिमांड्स को लेकर वे बहुत बार प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 साल से नहीं कर रहे थे, लगभग 5 सालों से वे उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए अनदिन प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कब प्रोटेस्ट किया है और क्यों किया है, इसकी सारी लिस्ट नीचे आपको नजर आ रही है गाइस। में करेंटली सोनम वांगचुक और उसके साथ साथ और भी कई सारे लोग उन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन को क्रियान्वित कर रहे थे, जैसे कि दिल्ली पैदल चलो यात्रा, अनशन, भूख हड़ताल और भी कई सारे समाविष्ट थे। उनमें से जब 30 दिनों में आप सबसे दिल्ली में मिलेंगे और तब तक हम हर रोज अपडेट्स आपको ऐसे ही देते रहेंगे, जुड़े रहिए। सोनम वांगचुक और के साथ साथ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो उनमें से 2 लोगों की बहुत ही तबीयत अचानक खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इस हॉस्पिटलाइज नामक शब्द को सुनकर कश्मीर के रहवासियों में एक अलग ही प्रकार का जोश खून बौखला उठा और इस गर्म खून ने 24 सितंबर 2025 को एक हिंसा का बड़ा रूप ले लिया। इस हिंसा में उन्होंने सड़क के किनारे उपस्थित पुलिस की गाड़ी तथा बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्य कार्यालय को बहुत ही बुरी तरीके से आग लगाकर जलाकर राख कर दिया और ये गुस्से में होना जायज भी था। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ उनकी कुछ डिमांड्स थी। तो उनके क्या डिमांड्स थी? उनके टोटल 11 डिमांड्स थी और वो डिमांड की लिस्ट आपको नीचे नजर आ रही रहेंगी गाइस। उन 11 डिमांडों में से प्रमुख 5 डिमांड थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उन 5 डिमांडों में से सबसे पहला जो डिमांड था वो था स्टेटहुड, मतलब लद्दाख को एक कंप्लीट राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उसको ओन राज्य होना चाहिए, राज्य की तरह वो चलना चाहिए। ये पहला दर्जा था। दूसरा दर्जा कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा जो था वो मुद्दा था कि वहाँ के जो लोकल्स पीपल्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी परमानेंट कर दी जानी चाहिए। और चौथा जो सबसे मेन मुद्दा था वो था कि लेह और कारगिल इन दोनों में अलग अलग लोकसभा की सीटें हो, जिस तरह और भी बाकी सारे राज्यों में होती है। ओन लेजिस्लेटिव रेवेन्यू पावर, ये 5 बड़े मुद्दे होने चाहिए थे। ये तो 5 बड़े मुद्दे थे और भी कई सारे डिमांड्स थे। अब हम समझते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना, आखिरकार ये 6th शेड्यूल होता क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धारा मीन सेक्शन 244B एंड 275A के तहत तो जिन लोगों को यह दर्जा प्राप्त है वे राज्य अपनी जमीन तथा जमीन में उपस्थित माइन, मिनरल्स एंड खनिजों और लोकल पीपल जॉब सिक्योरिटी तथा
ओन लेजिस्लेटिव और अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ विशेष डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन ADC नामक एक संस्था लेती है, जिसकी स्थापना राज्य को विशेष दर्जा 6 शेड्यूल में विशेष दर्जा प्राप्त होने के बाद मिल जाती है। तो ADC का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि इन सारे डिसीजन को लेती है आराम से। अब हम समझते हैं गाइस कि भारत सरकार की क्या क्या चुनौती हैं, क्योंकि वे लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए। तो जो सबसे बड़ी पहली चुनौती है वो चुनौती है लद्दाख का जोग्राफिकल एरिया। लद्दाख का जो जोग्राफिकल एरिया है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो पाकिस्तान और चाइना के दोनों के बीच में अड़ा हुआ है, जिसके कारण वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर इश्यूज को लेकर सेंट्रल को पावर चाहिए होता है। इसकी वजह से वे 6 शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करना चाहती है, नहीं चलना चाहती है। इसमें से प्रमुख है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट लद्दाख के लिए हमेशा बनाती रहती है, जैसे कि रोड, डैम्स, मिलिट्री बेस कैंप, रेलवेज एटसेट्रा। इन सभी प्रोजेक्ट में अगर 6 शेड्यूल में लद्दाख इंक्लूड हो जाता है तो इन सभी डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा डिलेस हो सकता है, क्योंकि ADC या वीटो पावर अपना यूज़ कर सकती है। एंड तीसरा जो मुद्दा है वो है प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि गाइस, अगर भारत सरकार लद्दाख को एक 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर देती है प्रोटेस्ट के बाद, तो भारत के और भी कई सारे राज्य हैं, वे राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्य भी। तो सभी राज्य को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर पाना भारत सरकार के लिए एक और भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो शायद इसके लिए मेरे हिसाब से अभी कश्मीर को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए ये सब पर विचार किया जा रहा है। तो गाइस, अब देखना रहेगा कि भारत सरकार कश्मीर में हुए इस भयानक दंगे को भारत सरकार किस नज़रिए से देखती है और भारत सरकार का अगला मूव क्या होता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि कश्मीर को 6 शेड्यूल, भारत के 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, आप ये वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हो, ये भी एक कमेंट ज़रूर करना गाइस। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।